कि हमारे अंदर पापी पाप है। तो उन्होंने हर सिद्धांत को कैसे जीना है जीवन में, उसके बारे में उन्होंने सही रूप से अपने जीवन की पुस्तक बोल सकते हैं हम लोग, है ना। हमारे जीवन में जीने के लिए जो पुस्तक दिया है उसमें सब कुछ लिखा गया है। अगर कोई स्त्री या पुरुष परमेश्वर के वचन में ज़्यादा समय नहीं बिताते और नहीं बिताते, तो शायद हो सकता है कि उसके समस्या का समाधान उसको वो कभी ना पाए जो ऑलरेडी परमेश्वर ने लिखा हुआ है। सी, परमेश्वर इतना क्लेवर है, इतना बुद्धिमानी है, उनको सब समस्या मालूम है कि हर मनुष्य किस तरह से मानसिक परिस्थिति से, शारीरिक परिस्थिति से, सामाजिक परिस्थिति से और क्या बोलते व्यक्तिगत परिस्थिति से होके गुजरेगा। सबकी समाधान परमेश्वर ने वचन में दिया है। और परमेश्वर ने एक ही चीज कहा है कि तुम अपने परमेश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारे समझ से क्या करो, प्रेम करो। याद रखो, याद रखिए कि आपका और मेरा संबंध परमेश्वर के साथ, आपने और आप और हम क्या कितना करते हैं परमेश्वर के लिए, उसके आधार पर नहीं है। ओके, हम ये मान सकते हैं मेरा संबंध परमेश्वर के साथ, या परमेश्वर का संबंध मेरे साथ इस आधार पर नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए कितना करता हूं, क्या करता हूं, बल्कि इस आधार पे है परमेश्वर ने मेरे लिए मेरे क्रूस पे किया। ले लिया। ओके, दूसरा उन्होंने आगे दिया, तुम अपने क्या बोलते पड़ोस को, या ना पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। दैट मीन्स परमेश्वर ने कुछ ना कुछ अपने हाथ में भी छोड़ा है, राइट? जो छोड़ा है, जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा है, और वो करने के लिए हम कहां से देखेंगे? उसके वचन से ही देखेंगे। क्योंकि जो सृष्टि करता है उसको मालूम है शुरुआत कहाँ है और एंड कहाँ है, और साथ में उसके बीच में जीवन कैसे जीना है। ओके, सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, शायद ये सारी शिक्षाओं में कुछ चीज़ें जो है आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं हो रहा हो, लेकिन आने वाले जीवन पे आप किसी न किसी को मिलोगे, या शायद हो सकता है कि आपने अपने जीवन में वो हो सकता है। उस समय पे कैसे क्या करें? सी, शुरुआत बाइबल में शुरुआत कैसे हुआ है? विवाह में हुआ। अंत कैसे हुआ है? विवाह में। बीच में सॉन्ग ऑफ सोलोमन देखें कैसे हुआ है? विवाह में। परमेश्वर चाहता है सबकी विवाह, और उन्होंने विश्वासी के संबंध को जाहिर करने के लिए अपने आप को दुल्हा बनाया, और हमें क्या बनाया? दुल्हन बनाया। ओके, बट उसका अर्थ ये भी है कि हम ऑलरेडी दुल्हन है, और हम ऑलरेडी उनके दुल्हन है ना। और मेरा परमेश्वर ही मेरा जो है मेरा पहला प्यार है, और कोई नहीं हो सकता। तो शायद ऐसा ये हो सकता है ना, हम अपने समस्या में है, अलग अलग परिस्थिति में है, ये कभी मत सोचे कि विश्वासी है ना परमेश्वर का प्रेम को खो सकता है ना। हम परमेश्वर के प्रेम से दूर जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी हम खोते नहीं हैं। तो जब भी आप ऐसे महसूस करो, आप प्रभु के पास आ सकते हो, जहाँ पे आप छोड़े थे, आप परमेश्वर वहीं पे आपके लिए रुका है, आपके आगे। ओके, सो आप कभी डिस्करेज मत होना। और एक चीज़, हम जो बाइबल कॉलेज करते हैं ये ज्ञान के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के लिए है, और जीवन जीने के लिए है, और जिसने जीवन जिया है उसको सम्मान करने के लिए। और हम इसको अपने जीवन में लागू करते हुए दूसरे हम खुद भी सीखते हैं, खुद भी लागू करते हैं, और दूसरे को भी सिखाते हैं। ओके, सो ये क्लास कंटिन्यू होगा। पॉल इन 2, ये पॉल इन पार्ट 1 था। अभी तक हमने पॉल का साधारण जितने भी पत्र थे उसके भाग 1 किया, और भाग 2 के लिए हम आपको बताएंगे, जो शायद लगभग हो सकता है जनवरी में शुरू होगा। ओके, सो तैयार रहिए, पहले से ही अपने मन बना लीजिए। हो सकता है समय चेंज हो, बुधवार की सुबह हो या मंगलवार की सुबह हो, ये पॉलिंग का क्लास, आप तैयार रहिए। ओके, और अलग अलग नए क्लास को आपको देखने मिले। तो हमारी ये कहते हुए हमारा क्लास अंत होता है, और आने वाले सेमेस्टर के लिए हम आपको बताएंगे, उसमें 4 ऐसे अच्छे नए क्लास हम पढ़ाएंगे जिससे हम परमेश्वर के और संबंध में गहरा बनते जा सकते हैं। हमें आइए हम प्रार्थना करें।